हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मींस डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। सो डॉट प्रोडक्ट if A, vector A and B be the two vectors and theta be the angle between them, then dot product of these two vectors A and B is given by वेक्टर A डॉट वेक्टर B। डॉट प्रोडक्ट को हम एक सिंपल पॉइंट से डिनोट करते हैं। सो A डॉट B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B एंड कॉस थीटा। दैट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर A एंड मॉड ऑफ वेक्टर B, और वी कैन से थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B 90 डिग्री। देन like this, vector A, vector B, and angle between them is pi by 2. Then by the formula A vector A dot vector B is equal to mod of vector A into mod of vector B and cos pi by 2, and cos pi by 2 is 0, means A dot B means वेक्टर A डॉट वेक्टर B, इसको हम कभी कभी स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0, मीन्स ये क्या शो करता है, अगर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 है तो वेक्टर A, हेंस वेक्टर A एंड वेक्टर B इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये फर्स्ट केस हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रॉपर्टीज एक्चुअल में है ना। केस फर्स्ट बोलो चाहे सेकंड बोलो चाहे इसको प्रॉपर्टीज बोलो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, जब A डॉट B 0 है तो हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर A और वेक्टर B दोनों परपेंडिकुलर है ईच अदर। या फिर अगर ये कंडीशन है, क्या, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन मिलेगी, मतलब वाइस वर्सा है। अगर ये है तो परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन आएगी। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, देन हम क्या कहेंगे, A डॉट B मीन्स वेक्टर A डॉट वेक्टर B। अब मैं इसको बार बार वेक्टर A वेक्टर B नहीं कहूंगा, सिंपली A और B कहूंगा, आप समझ जाना उसको। जहां पर स्केलर बोलना होगा वहां मैं स्केलर कह दूंगा। सो वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B एंड cos 0, एंड cos 0 डिग्रीज 1। सो A डॉट B मीन्स वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर A एंड मॉड ऑफ वेक्टर B
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस पाई इज -1. So this will be equals to minus mod vector A mod vector B. तो थीटा इज इक्वल टू पाई के लिए हमको रिजल्ट क्या मिला? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी विथ निगेटिव साइन. और जब जीरो है तब एंगल जीरो है दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो हमको मिलता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी. अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए. तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बी की जगह क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ बी की जगह मॉड ऑफ वेक्टर बी की जगह मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए. नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं. ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए. इसको हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ. मतलब ये है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. मतलब वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिविटी फॉलो होती है. एंड सिक्स्थ, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो होता है. नाउ ये तो हो गए दो लॉज हो गए. अब अपन कहीं देखें कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए स्क्वायर. अब हम देखते हैं कि 3 डायमेंशन में अगर एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई हो, वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे हो और जेड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के हो, तो उनका स्क्वायर क्या होता है? नाउ आई इंटू आई मीन्स आई डॉट आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर और इसकी वैल्यू होती 1. क्यों होगी? क्योंकि एंगल आई और आई के बीच में क्या है? 0 है और cos 0 1 होता है. सो आई स्क्वायर इज 1 एंड सिमिलरली j square is 1 and k square is also 1 and I dot j is 0. और किसके प्रोडक्ट में मिलेगा? ये मिलेगा j डॉट k के प्रोडक्ट में भी मिलेगा और k डॉट i के प्रोडक्ट में. ये यूनिट वेक्टर को जनरली कैप से डिनोट करते हैं. सो ये कुछ ऐसा रहेगा. क्रॉस और डिनोट करते हैं ऐसा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, या लिख देते हैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स. इसके पहले भी जो हमने बताया था वो नॉन जीरो वेक्टर्स ही हैं, है ना. नॉन जीरो मतलब जो जीरो के इक्वल नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर्स. If vector A and vector B
are the two non-zero vectors and theta be the angle between them, then वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B एंड साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, where n is the unit vector perpendicular to the vectors A and B, such that vector A, vector B and unit vector n forms the right-handed सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है A क्रॉस B अगर हम लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B एंड साइन थीटा एन कैप। मतलब यहां पर ये बता रहा है कि साइन थीटा की एन कैप जो यूनिट वेक्टर हमने लिया है उसकी पोजीशन कैसी है, वो इस तरीके की है, वेक्टर A वेक्टर B एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर एन कैप, या फिर यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, निगेटिव डायरेक्शन में, सो माइनस एन कैप, और ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। नाउ हमने फार्मूला क्या बताया था, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B एंड साइन थीटा एन कैप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B मीन्स वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B, और यूनिट वेक्टर की मॉडुलस हमेशा 1 होती है, सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B। और यूनिट वेक्टर जो हमने यहां पर एन कैप लिया हुआ है वो कब 1 होगा, जब हम मॉड लेंगे। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, या हमको लिखना चाहिए इस तरीके से, मॉड ऑफ A क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर इंटू मॉड ऑफ B वेक्टर। सिमिलरली अगर थीटा लें तब भी वैसे ही होगा ये, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर n cap which is perpendicular to both vectors A and B, then n cap is equal to vector A क्रॉस वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस B। ये कभी हम कुछ प्रॉब्लम आए और इस तरीके के क्वेश्चन उसमें किया जाए, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, और हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी साइन थीटा, हमने थीटा क्या रखा है पाई बाय 2, सो साइन पाई बाय 2, और हम सभी जानते हैं साइन पाई बाय 2 होता है 1। सो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B, मीन्स वेक्टर A is perpendicular to वेक्टर B,
अब और क्या कंडीशन आ सकती है? कंडीशन आ सकती है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, या हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स समरैखिक या एक ही रेखा में है। नाउ इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द टू adjacent sides of any triangle, then area of that triangle will be is equal to half of mod of a cross vector b, and if vector a and vector b are the two adjacent sides of any parallelogram, then the area of parallelogram will be, ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ट्रायंगल के केस में हाफ हो जाता है, और पैरेललोग्राम के केस में मतलब उसमें हाफ का मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। इफ d1 वेक्टर d1 एंड वेक्टर d2 आर द डायगोनल्स of any parallelogram, then the area of that parallelogram will be d1 क्रॉस d2 एंड मल्टीप्लाइड बाई हाफ। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ट्रायंगल के केस में टू एडजेसेंट साइड्स हमको मिले हुए हैं वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर ए और वेक्टर बी यहां पर हमने लिया हुआ है, तो उसका एरिया, उस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे? हाफ का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और क्या करेंगे? ए क्रॉस बी का, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस ले लेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर पैरेललोग्राम के केस में दो एडजेसेंट साइड्स हैं, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? साइड्स हैं तब, है ना? क्या कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और उसका मॉडुलस। अगर उस पैरेललोग्राम के सपोज साइड्स नहीं पता है, डायगोनल्स पता है वेक्टर d1 एंड वेक्टर d2 के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे? वेक्टर d1 एंड वेक्टर d2 दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, मॉडुलस लेंगे और उसका हाफ कर देंगे। नाउ जैसा कि हमने डॉट प्रोडक्ट के केस में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करके देखा था, यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ, तो यहां पर भी देखते हैं यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के केस में, तो ये फिगर आप फॉलो करें हमेशा, इस तरीके से सर्कल बना लें, एरो मार्क कर लें और इधर हम आई लिखते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, और इसी डायरेक्शन में ये मूव करेगा। सो
पहले तो मैं ये बता दूं कि आई क्रॉस आई कैप डॉट सॉरी क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप। मैंने इक्वल क्यों लिखा है? क्योंकि इन सब की वैल्यू होती है 0। ठीक है। नाउ अगर हम आई क्रॉस जे करें, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या होगा? आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप होगा। जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप। सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ये, सो पॉजिटिव साइन के साथ होगा ये, इसका रिजल्ट जो भी होगा। नाउ के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जे कैप। अगर हम इसको इसके सीक्वेंस को चेंज कर दें, कैसे? जे कैप क्रॉस आई कैप ये हो जाएगा माइनस के कैप के, एंड के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप हो जाएगा। ठीक है। एंड आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये जो भी जीरो हमको मिलेगा, है ना, वो वेक्टर जीरो होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। नाउ अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, कौन कौन से? ए, वेक्टर ए को मैंने लिखा है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप एंड A3 के कैप, एंड नेक्स्ट वेक्टर मैं लेता हूं वेक्टर बी और उसको रिप्रेजेंट किया गया है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। देन वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, इसका रिजल्ट क्या होगा? है ना, न्यूमेरिकली अगर हम इसको देखें तो कैसा हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक डिटर्मिनेंट लेंगे जिसमें फर्स्ट रो रहेगी आई जे और के की, नेक्स्ट में हम आई जे के ए की कोफिशिएंट्स को लिखेंगे और बी के आई जे के कोफिशिएंट्स हम नोट करेंगे। तो फर्स्ट रो सेकंड रो किसका होगा? ए के आई जे के कोफिशिएंट्स को हम नोट करेंगे, तो A1 A2 A3, और नेक्स्ट मींस थर्ड रो में हम बी के वेक्टर बी के आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को नोट करेंगे, मींस B1 B2 एंड B3। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। If vector A, vector B and vector C are three non-zero vectors, then scalar triple product of these three vectors is given by A dot B cross C, A dot vector B cross vector C, and denoted by एक स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और उसमें लिख देंगे सीक्वेंस में A B C, ये सभी वेक्टर्स रहेंगे ना। कहने का मतलब क्या हुआ? मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C, this will be equals to vector A dot vector B cross vector C, और
यहां पर जो एबीसी है इसको अगर हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहें और सपोज हमारे पास सॉरी ये वेक्टर ए जो है इसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है A1 i कैप प्लस A2 j कैप A3 k कैप है ना, यहां पर हम लिख देते हैं इफ A is this much, B is वेक्टर B is B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप एंड लास्ट वेक्टर C is C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। अगर ऐसा है तो हम इसको कैसा लिखेंगे, A एंड B एंड C, वेक्टर A वेक्टर B एंड वेक्टर C और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। अब सवाल यह उठता है कि मैंने इसको इसके इक्वल बताया है, तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि क्या ये इसके इक्वल होगा। यस होगा। कैसे? सबसे पहले आप B क्रॉस C निकालिए, B क्रॉस C। तो B क्रॉस C जो है ये हम कैसे निकालेंगे, एक डिटर्मिनेंट लेंगे जिसमें I J और K रहेगा, ये सभी कैप में रहेंगे, ठीक है। इसके पहले भी मैंने जो डिटर्मिनेंट बताया था उसमें I J K अगर मैंने यूज किया है और कैप नहीं लगा पाया है तो ये मान करके चलें कि उसमें कैप लगा हुआ है। वैसे ये जो कैप का जो साइन है ये केवल यूनिट वेक्टर के लिए यूज होता है और अगर नहीं भी लगाए हैं तब भी चलेगा। सो आई कैप जे कैप के कैप और किसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, बी का सी के साथ। सो B1 और B वेक्टर को मैंने इस फॉर्म में डिनोट किया है, C को इस फॉर्म में डिनोट किया हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए इस डिटर्मिनेंट को, तो क्या रिजल्ट आएगा। हम रो वाइज सॉल्व कर रहे हैं इसको, सो फर्स्ट रो के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो आई कैप इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 एंड प्लस जे कैप B3 C1 माइनस B1 C3, इन दोनों का प्रोडक्ट B1 C3। एक बार और समझ लेते हैं, आई कैप इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B3 C2 और जे कैप प्लस जे कैप इंटू B3 C1 माइनस B1 C3। या आप जैसा यूज करते हैं हमेशा, इसको आप फर्स्ट टर्म ले लीजिए, इसको सेकंड टर्म ले लीजिए, तो उस केस में ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड बट लास्ट के कैप इंटू क्या हो जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1। अब हम क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, ए के साथ। नाउ वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। पहले तो आप ए वेक्टर को लिखिए, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप एंड प्लस A3 के कैप डॉट बी क्रॉस सी का रिजल्ट ये आया है, तो इसको आप यहां पर नोट कर लें। आई कैप, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यूज किया है इसके सेंस में यूज नहीं किया है ना, यहां पर जो जनरली हम ब्रैकेट यूज करते हैं वो है। तो आई कैप इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 एंड प्लस जे कैप B3 C1 माइनस B1 C3, ठीक है, यहां तक करेक्ट है। एंड प्लस के कैप इंटू B1 C2 माइनस B2 C1। इन सभी का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, ए वेक्टर के साथ।
तो ए वेक्टर को मैंने डिनोट कर दिया है। अब इसका प्रोडक्ट लीजिए, डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा A1 एंड इनटू B2 C3 माइनस B3 C2 एंड प्लस A2 इंटू B3 C1 माइनस B1 C3 एंड लास्ट प्लस A3 इंटू क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, तो ये रिजल्ट आया। तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें। नाउ अब हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर के फॉर्म में हमने वेक्टर एबीसी को डिनोट किया हुआ था, इसके लिए हमने क्या रिजल्ट लिखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए इसके लिए आ रहा है ना, नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, दिस विल बी इक्वल्स टू A1 है ना, A1 इंटू B2 C3 C के। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को आप मिला लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। वी सी दैट स्क्वायर ब्रैकेट A B C, ये सभी वेक्टर्स हैं, वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स A B C इज इक्वल टू, जिसका रिप्रेजेंटेशन हमने ऐसा किया था, वो किसके इक्वल होता है, इसके। और चूंकि हम यहां पर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और रिजल्ट किस में आना है, स्केलर के फॉर्म में आना है, इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अगर हमारे पास ए बी सी इस फॉर्म में है तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा माइनस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर बी। हम इस BC वेक्टर को जंप करा सकते हैं इधर की ओर और इसको इधर की ओर, और एक माइनस साइन भी हमको लेना होगा, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर B वेक्टर A। अब अगर हम A और B की पोजीशन में चेंजेस लाएं कुछ इस तरीके से, B वेक्टर B वेक्टर A एंड C, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके विथ नेगेटिव साइन के इक्वल होगा, ठीक है। या फिर हम इसको और कैसा लिख सकते हैं, ये तो हो गई इसकी बात। हमने दूसरी ओर क्या किया था, C और B में चेंजेस किया था, ठीक है, तब ये लिखे थे। अगर हम इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर C वेक्टर A वेक्टर B, लेकिन फिर एक नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन वो नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। या फिर इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा कि चलिए ऐसा लिखते हैं इसको, वेक्टर C वेक्टर B एंड वेक्टर A, तो इसके साथ निगेटिव साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। अगर सिंगल टाइम जंप हो रहा है तो 1 नेगेटिव साइन, 2 टाइम्स जंप हो रहा है तो पॉजिटिव साइन। यहां तक समझ में आया। चलिए एक कंडीशन और देखते हैं, अगर कोई स्केलर k का मल्टीप्लीकेशन हो कुछ ऐसा, स्क्वायर ब्रैकेट k वेक्टर A k इंटू वेक्टर A वेक्टर B एंड वेक्टर C, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, k स्केलर एंड स्क्वायर ब्रैकेट A वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C, ये इसके इक्विवेलेंट होगा या इक्वल होगा। अगर यदि वेक्टर A डॉट B क्रॉस C अगर 0 है, तब हम क्या कहेंगे, वेक्टर A वेक्टर B एंड वेक्टर C आर कोप्लेनर, ठीक है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ले लें या मॉड ले लें, डिटर्मिनेंट कहना ठीक नहीं रहेगा, मॉड ले लें, मॉड ऑफ वेक्टर A डॉट
वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो इसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। ठीक है, अगर ये स्थिति है और इसका अगर हम मॉड ले लें तो हम इसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। और अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, इफ 4 पॉइंट्स A, B, C and D are coplanar, then square bracket vector AB, vector AC and vector AD, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हमेशा अगर हम बात करेंगे तो इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही कहेंगे। ये इसकी वैल्यू होती है 0। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के डिस्कशन में अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।